भाइयों और बहनों, अगर आपने प्रधानमंत्री आवास योजना यानी पीएम आवास योजना में कभी भी आवेदन किया है और आपका नाम सूची में होने के बावजूद आपके खाते में पैसा नहीं आया है, तो यह वीडियो आपके लिए बेहद जरूरी है। आज हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इसी सवाल से परेशान हैं कि जब नाम लिस्ट में है, सभी कागज पूरे हैं, फिर भी भुगतान क्यों नहीं हुआ। इसी उलझन को खत्म करने के लिए आज हम इस वीडियो में हर उस कारण को विस्तार से समझेंगे जिसकी वजह से पीएम आवास योजना का पैसा अटक जाता है, और साथ ही यह भी जानेंगे कि उस समस्या को ठीक कैसे किया जा सकता है। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखिए और सुनिए, क्योंकि आगे मिलने वाली जानकारी आपके पक्के घर के सपने को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकती है। सबसे पहले मैं आपसे दिल से एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपने या आपके परिवार ने प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करते समय एक बड़ी उम्मीद लगाई थी। एक पक्का घर, अपनी खुद की छत, बच्चों के लिए सुरक्षित भविष्य और सम्मान के साथ जीवन जीने का सपना। लेकिन जब नाम सूची में आने के बाद भी खाते में पैसा नहीं आता तो मन टूट जाता है, गुस्सा भी आता है और कई बार यह भी लगने लगता है कि शायद सिस्टम ही खराब है या फिर योजना सिर्फ कागजों तक सीमित है। लेकिन सच्चाई यह है कि ज्यादातर मामलों में पैसा न आने की वजह कोई बड़ी साजिश नहीं बल्कि छोटी छोटी तकनीकी या दस्तावेज से जुड़ी गलतियां होती हैं, जिन्हें सही करते ही भुगतान का रास्ता खुल जाता है। अब सबसे पहले और सबसे बड़े कारण की बात करते हैं जिसकी वजह से पीएम आवास योजना का पैसा सबसे ज्यादा मामलों में अटकता है, और वह है बैंक खाते से जुड़ी समस्या। बहुत से लाभार्थियों का बैंक खाता आधार से सही तरीके से लिंक नहीं होता। कई बार लोग यह सोच लेते हैं कि आधार लिंक हो गया मतलब सब कुछ ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। कई मामलों में आधार लिंक होने के बावजूद एनपीसीआई में बैंक खाता मैप नहीं होता या फिर कोई दूसरा खाता डिफॉल्ट के रूप में सेट रहता है। इसका नतीजा यह होता है कि सरकार पैसा भेज देती है लेकिन वह पैसा आपके खाते तक पहुंच ही नहीं पाता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने बैंक जाकर साफ साफ पूछें कि आपका खाता डीबीटी के लिए एक्टिव है या नहीं, और एनपीसीआई में वही खाता डिफॉल्ट के रूप में सेट है जिसमें आप पीएम आवास योजना का पैसा लेना चाहते हैं। दूसरा बड़ा कारण जो सुनने में छोटा लगता है लेकिन असर बहुत बड़ा डालता है, वह है दस्तावेजों में छोटी सी गलती। नाम की स्पेलिंग में अंतर, पिता या पति के नाम में फर्क, आधार कार्ड और आवेदन फॉर्म में अलग अलग जानकारी। कई बार सिर्फ एक अक्षर की गलती के कारण फाइल महीनों तक अटक जाती है। सिस्टम इतना सख्त होता है कि जरा सी भी गड़बड़ी होने पर भुगतान रोक दिया जाता है। इसलिए अगर आपका पैसा रुका हुआ है तो सबसे पहले अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और पीएम आवास योजना के आवेदन में दिए गए सभी विवरण को ध्यान से मिलान करें। अगर कहीं भी अंतर दिखे तो उसे तुरंत ठीक कराएं, क्योंकि यही छोटी गलती बड़ी परेशानी बन जाती है। अब बात करते हैं तीसरे कारण की, जिसे लोग अक्सर हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही कारण कई बार भुगतान रोक देता है। यह कारण है भौतिक सत्यापन यानी फिजिकल वेरिफिकेशन। प्रधानमंत्री आवास योजना में सिर्फ फॉर्म भर देना और नाम लिस्ट में आ जाना ही काफी नहीं होता। इसके बाद ग्राम पंचायत, नगर पंचायत या नगर निगम स्तर पर अधिकारी आपके घर या जमीन का सत्यापन करते हैं। अगर किसी वजह से यह सत्यापन अधूरा रह गया, अधिकारी घर पर नहीं मिले या सत्यापन रिपोर्ट समय पर सिस्टम में अपलोड नहीं हुई तो भुगतान रुक सकता है। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने पंचायत सचिव, आवास मित्र या संबंधित अधिकारी से संपर्क करके यह सुनिश्चित करें कि आपका फिजिकल वेरिफिकेशन पूरी तरह से पूरा हो चुका है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझना जरूरी है जो अक्सर गलतफहमी का कारण बनती है। प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा एक साथ नहीं आता। बहुत से लोग यह मान लेते हैं कि नाम लिस्ट में आया मतलब पूरा पैसा तुरंत खाते में आ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि इस योजना के तहत भुगतान किस्तों में किया जाता है। पहली किस्त आवेदन स्वीकृत होने और शुरुआती सत्यापन के बाद मिलती है। दूसरी किस्त तब दी जाती है जब मकान का निर्माण एक तय स्तर तक पहुंच जाता है। तीसरी और आखिरी किस्त मकान लगभग पूरा होने के बाद मिलती है। अगर किसी भी स्तर पर निर्माण से जुड़ी रिपोर्ट, फोटो या सत्यापन में कमी रह जाती है तो अगली किस्त अपने आप रुक जाती है। यहीं पर बहुत से लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि पैसा नहीं आया, जबकि असल में अगली किस्त के लिए जरूरी प्रक्रिया ही पूरी नहीं हुई होती। इसलिए यह समझना बेहद जरूरी है कि आपका मामला किस स्टेज पर अटका हुआ है। आज सरकार ने सिस्टम को काफी हद तक ऑनलाइन कर दिया है, जिससे आप खुद भी अपनी फाइल की स्थिति देख सकते हैं। पीएम आवास योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन नंबर या आधार नंबर के जरिए यह पता लगाया जा सकता है कि भुगतान स्वीकृत है, पेंडिंग है या किसी वजह से रोका गया है। हालांकि कई गांवों में इंटरनेट की सुविधा ठीक नहीं होती या लोगों को वेबसाइट इस्तेमाल करना नहीं आता। ऐसे में सबसे
सबसे सही तरीका यह है कि आप अपने आवास मित्र, पंचायत सचिव या ब्लॉक कार्यालय में जाकर सीधे पूछें कि आपकी फाइल किस स्टेज पर है। अगर संभव हो तो लिखित में आवेदन दें। जब सवाल लिखित रूप में किया जाता है तो अधिकारी भी ज्यादा गंभीरता से फाइल को देखते हैं और जवाब देने में टाल मटोल कम होती है। अब बात करते हैं जियो टैग फोटो और निर्माण प्रगति की, जो आज के समय में भुगतान से जुड़ा एक बेहद अहम हिस्सा बन चुका है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब हर स्टेज की फोटो जियो टैग करके अपलोड की जाती है। इसका मतलब यह है कि फोटो उसी जगह से ली जानी चाहिए जहां मकान बन रहा है और फोटो में निर्माण की स्थिति साफ दिखाई देनी चाहिए। अगर फोटो धुंधली है, गलत जगह की है या समय पर अपलोड नहीं हुई तो सिस्टम उसे स्वीकार नहीं करता और भुगतान रोक दिया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि निर्माण तो हो गया लेकिन फोटो अपलोड कराने में देरी हो गई या गलत एंगल से फोटो डाली गई, जिससे पैसा अटक गया। अब एक कड़वी लेकिन सच्ची बात भी समझ लीजिए, कई मामलों में भुगतान इसलिए भी अटक जाता है क्योंकि स्थानीय स्तर पर लापरवाही या देरी होती है। यह हर जगह नहीं होता, लेकिन कई जगह फाइलें समय पर आगे नहीं बढ़ाई जाती, रिपोर्ट पेंडिंग रहती है, अप्रूवल नहीं लगाया जाता और लाभार्थी चुपचाप इंतजार करता रहता है। सबसे बड़ी गलती यही होती है। आपको बार बार शांति से लेकिन मजबूती के साथ पूछते रहना होगा। यह आपका अधिकार है। सरकार ने यह योजना आपके लिए बनाई है, कोई एहसान नहीं किया है। अब एक और बहुत जरूरी बात जान लीजिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा सीधे लाभार्थी के खाते में डीबीटी के जरिए आता है। इसमें किसी दलाल, एजेंट या बिचौलिए की कोई भूमिका नहीं होती। अगर कोई आपसे यह कहता है कि पैसा दिलवा देंगे लेकिन इसके लिए कुछ देना पड़ेगा, तो समझ जाइए कि वह आपको ठगने की कोशिश कर रहा है। ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखें क्योंकि इनके चक्कर में पड़कर कई लोगों की फाइल और ज्यादा खराब हो जाती है। अब सवाल यह उठता है कि अगर आपने सभी कागज सही कर लिए, बैंक और आधार लिंक है, सत्यापन पूरा है, फिर भी पैसा नहीं आ रहा तो क्या करें? ऐसे मामलों में शिकायत दर्ज कराना आपका अधिकार है। प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए टोल फ्री नंबर उपलब्ध है जहां आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा जिला स्तर पर भी शिकायत प्रकोष्ठ होता है, वहां जाकर आप लिखित शिकायत दे सकते हैं। जब शिकायत दर्ज होती है तो उसकी निगरानी होती है और अक्सर वहीं से अटकी हुई फाइल आगे बढ़ जाती है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना कोई फर्जी योजना नहीं है। देश भर में लाखों लोग इसका लाभ ले चुके हैं और आज भी हजारों घर इसी योजना के तहत बन रहे हैं। अगर आपका पैसा अटका है तो घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखें, सही जानकारी इकट्ठा करें और एक एक करके सभी बिंदुओं की जांच करें। बैंक खाता, आधार लिंक, एनपीसीआई मैपिंग, दस्तावेजों की सही जानकारी, फिजिकल वेरिफिकेशन, जियो टैग फोटो और फाइल की वर्तमान स्थिति, इन सभी चीजों को ठीक करते ही ज्यादातर मामलों में भुगतान का रास्ता साफ हो जाता है। अगर यह वीडियो आपको थोड़ी सी भी मदद करता है तो इसे अपने गांव, मोहल्ले और रिश्तेदारों तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है आपकी एक शेयर किसी ऐसे परिवार के लिए उम्मीद की किरण बन जाए जो महीनों से अपने पक्के घर के सपने को लेकर परेशान बैठा हो। धैर्य रखें, हिम्मत न हारें और सही जानकारी के साथ अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ते रहें। प्रधानमंत्री आवास योजना आपके सपनों के घर तक पहुंचने की एक मजबूत सीढ़ी है। अब मैं आपसे एक बहुत जरूरी अपील करना चाहता हूं। अगर आपका पैसा अटका हुआ है और आप सच में चाहते हैं कि समस्या का समाधान हो तो अफवाहों पर भरोसा न करें। किसी की सुनी सुनाई बातों में आकर गलत कदम न उठाएं। हर जानकारी को या तो आधिकारिक स्रोत से जांचें या फिर संबंधित कार्यालय से सीधे पूछें। गलत जानकारी कई बार समस्या को और बढ़ा देती है। अब वीडियो के इस हिस्से में मैं यह साफ करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री आवास योजना में धैर्य बहुत जरूरी है। यह कोई एक दिन की प्रक्रिया नहीं है, इसमें समय लगता है, लेकिन अगर सभी चीजें सही तरीके से की जाएं तो अंत में परिणाम जरूर मिलता है। हजारों ऐसे लोग हैं जिन्होंने शुरुआत में परेशानियों का सामना किया, लेकिन सही जानकारी और सही प्रयास के बाद उन्हें योजना का पूरा लाभ मिला। अगर आप यह वीडियो यहां तक देख रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने अधिकार को लेकर गंभीर हैं। अब अगला कदम आपका है। आज ही अपने सभी दस्तावेज निकालिए, बैंक खाते की स्थिति जांचिए, आधार और एनपीसीआई मैपिंग की पुष्टि करिए और अपनी फाइल की वर्तमान स्थिति जानिए। अगर कहीं भी कमी नजर आए तो उसे तुरंत ठीक कराने की कोशिश करें। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आपके आसपास, आपके गांव या मोहल्ले में कोई ऐसा परिवार है जो पीएम आवास योजना का लाभ पाने के बावजूद परेशान है तो इस जानकारी को उसके साथ जरूर साझा करें। कई बार सही जानकारी के अभाव में लोग सालों तक भटकते रहते हैं जबकि समाधान उनके बहुत करीब होता है। अंत में मैं यही कहूंगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना सिर्फ एक सरकारी योजना नहीं है, बल्कि यह उन लाखों परिवारों के सपनों से जुड़ी हुई है जो एक सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन जीना चाहते हैं। अगर आपका पैसा अटका है तो निराश मत होइए। सही जानकारी, धैर्य और लगातार प्रयास के साथ आप जरूर इस समस्या से बाहर निकलेंगे। अपने अधिकार को पहचानिए, सही कदम उठाइए और अपने सपनों के घर की ओर आगे बढ़ते रहिए।